देखें, बैक टेस्टिंग का जो मेन फ़ायदा है ना, वो यही है कि आपके अंदर एतमाद पैदा होता है। ये गेम साइकोलॉजी की है। अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी, आप इसमें से कमा सकते हैं। अगर वीक होगी, आपको मुश्किल आएगी। साइकोलॉजी को स्ट्रांग करना है तो बैक टेस्टिंग करें, रूल्स बनाएं, फिक्स्ड रूल, बस सेम। जब तक उन रूल्स के मुताबिक मार्केट मूव नहीं करेगी, हमने एंट्री नहीं लेनी। जब रूल्स बने हुए हैं, सब चीज़ें बनी हुई हैं, अब आप मुझसे चार्ट शेयर करके पूछते हैं कि सर क्या यहाँ पे एंट्री पॉसिबल है। ओ भाई, रूल्स मैंने आपको सब बता दिए। अगर आप इस तरह पूछते रहे, आपके अंदर एतमाद कैसे आएगा? इसका मतलब तो यही है कि आपके अंदर बैक टेस्टिंग की खामी है, आपने बैक टेस्टिंग ही नहीं की। अब अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, होना तो ये चाहिए था कि आप मुझको बताते कि सर यहाँ पे ऐसा होना है। क्यों होना है भाई? हमने बैक टेस्टिंग की हुई है। आप मुझसे पूछ रहे होते हैं कि सर क्या यहाँ पे ठीक है। इसी तरह जो दोस्त स्कैल्पिंग करते हैं, अगर वो लेवल्स पे काम नहीं कर सकते, स्कैल्पिंग करते हैं, तो वो कम से कम 500-700 बार अपनी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करें, मुख्तलिफ पेयर्स पे जाएं। अब उसको करना किस तरह है? सबसे पहले अपने पेज पे लिख लें, अपने आगे रख लें, या वर्ड में, या ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी आप लिख के रख सकते हैं। रूल्स लिख लें उसके। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये मैं बात कर रहा हूँ GSS2 की, या GSS1 कर लें, या GSS2 की बात कर लें। ये मैंने एक चेक लिस्ट बना दी कि इसके ये रूल्स हैं कि स्टोचस्टिक RSI ओवरसोल्ड या ओवरबॉट एरिया में होनी चाहिए। अब हमने सेकंड स्विंग का वेट करना है। जब गई, हमने सेकंड स्विंग का वेट किया। डाइवर्जेंस होनी चाहिए प्राइस और इंडिकेटर के दरमियान। RSI जो है दोबारा से 30 या 70 के एरिया में दाखिल होनी चाहिए। यानी कि अगर वो 28 पे चली गई थी, 26 पे चली गई थी, तो नीचे से उठे 30 के अंदर दाखिल हो। क्लोजिंग, जो कैंडल की क्लोजिंग है, इसी तरह ऊपर से जो कैंडल की क्लोजिंग है वो 70 से नीचे होनी चाहिए। एंट्री लें। अपना स्टॉप लॉस जो है ना, लास्ट जो स्विंग है उसके हाई या लो पे सेट करें। अपना जो रिस्क है वो आपका, इसको तो बल्कि ऊपर होना चाहिए रिस्क पर ट्रेड का, कि आपने 1% लेना है, 0.5% लेना है, इससे ज़्यादा ना जाए बेहतर है। अगर आपका छोटा, बहुत छोटा अकाउंट है, 2% तक चले जाएं। और RR उसकी जो है ना, कम से कम 1 के मुकाबले में दुगनी होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए। ये सिंपल रूल्स हैं। अब ये रूल्स मैंने सेट कर लिए। अब मैंने इन रूल्स पे बैक टेस्टिंग करनी है। सबसे पहले जो चीज़ मैं देखूंगा वो यही देखूंगा। जब RSI, इसको मैं यहाँ पे इसको शुरू कर देते हैं, इसको मैं चलाता हूँ। ये मेरे पास ये अपना वो तो नहीं है स्टोचस्टिक RSI, लेकिन सिंपल है स्टोचस्टिक। तो इसको देखते हैं। इसके साथ ही जो है ना, अब हम देखेंगे कि जब भी मार्केट, अब मैं GSS2 पे जो है ना बैक टेस्ट करता हूँ। इसको मैं अपना सिंपल रूल्स बता रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल अपना स्टोचस्टिक है, RSI इसमें नहीं है, तो इसलिए। अब देखें, ये सबसे पहले जो है ना ओवरसोल्ड, अपना ओवरसोल्ड एरिया में चली गई। 1 पॉइंट अगर GSS2 की है तो उसमें 1 पॉइंट आपने एक्स्ट्रा ऐड करना है। ये GSS1 के मैंने लिखे हुए हैं, यहाँ पे आपने 1 पॉइंट और एक्स्ट्रा ऐड कर देना है। बल्कि ऐसे मैं लिख देता हूँ ऊपर, GSS2 के लिए मस्ट है कि मार्केट आपकी ट्रेंड ही होनी चाहिए, ट्रेंड में होनी चाहिए, रेंज में नहीं होनी चाहिए। वो मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है कि ट्रेंड में आपको किस तरह पता चलेगा। अगर 2 इक्वल स्विंग्स हैं तो आप एंट्री नहीं फाइंड करेंगे। अक्सर दोस्त इस चीज़ पे फोकस ही नहीं करते कि मार्केट रेंज में है या ट्रेंड में है। ये मस्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने यही देखना है कि मार्केट रेंज में है या नहीं है। अब मार्केट ठीक है, बाई के ट्रेंड में है, रेंज में नहीं है मार्केट,
ये ऊपर चला गया था। अब हम ये ओवरसोल्ड एरिया में आ गई। अब हम नेक्स्ट स्विंग का वेट करते हैं कि अगर नेक्स्ट स्विंग बनता है वो कहाँ पे बनता है। ये नेक्स्ट स्विंग बना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डाइवर्जेंस नहीं थी, तो यहाँ पे हमारे पहले 2 रूल्स तो पूरे हो रहे थे, ये भी पूरा हो रहा था, ये भी हो गया था, लेकिन थर्ड जो हमारा रूल है वो पूरा नहीं था। तो हम मज़ीद वेट करते हैं। अब देखिए इस स्विंग को देखिए और इस स्विंग को देखिए। इसको मैं एक बार पीछे कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब मैं अपने रूल्स देखता हूँ कि मार्केट ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट ट्रेंड में चल रही है। ये फर्स्ट हमारा पूरा हो गया, ओवरसोल्ड एरिया में थी, ठीक है भाई। यहाँ पे आ गए, अब सेकंड स्विंग बन गया। अब हमने देखना है वहाँ पे क्या डाइवर्जेंस है। अब ये हमारा जो थर्ड है रूल, हम इसको देख रहे हैं। यहाँ पे हम जब मार्क करते हैं तो हमें क्लियर डाइवर्जेंस नज़र आती है। ये भी याद रखिए, आपने विक्स पे नहीं मार्क करना होता, आपने कैंडल की बॉडीज़ पे मार्क करना होता है, ठीक है। डाइवर्जेंस है, यहाँ ये ऊपर से नीचे आ रही है, यहाँ पर नीचे से ऊपर जा रही है, डाइवर्जेंस है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट एंट्री कहाँ पे बनेगी, जब ये 30 से इंटर होगी। अब ये नीचे से ऊपर की तरफ 30 के अंदर दाखिल हुई है। अब हमारा एंट्री पॉइंट बन गया है। ये चीज़ अपने माइंड में रखिए कि आपने फिक्स्ड रखना है रूल्स को। अगर यहाँ पर डाइवर्जेंस ना होती, क्योंकि देखें जीएसएस को जो बैक टेस्टिंग की गई है जीएसएस की, वो इन्हीं रूल्स की बेस पे की गई है। अगर इसमें आप थोड़ी बहुत तब्दीली करते हैं, आपको रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट मिलेंगे, तो आप खुद डिस्टर्ब होंगे। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मार्केट थोड़ा सा इसके नीचे होती और डाइवर्जेंस भी होती, तो आपने एंट्री नहीं लेनी, बात ख़त्म, क्योंकि रूल्स हैं। अब इस पर क्या ये नीचे हो सकता है, ऊपर हो सकता है, ये हो सकता है, इन बातों को छोड़ दें, फिक्स्ड रूल्स रखें। आगे चेकलिस्ट बनी हुई है, चेकलिस्ट अपना उसको मार्क करते जाएं कि ये हो क्या, ये हो क्या, ये हो क्या, सारी हो क्या। अब एंट्री पे हम आ गए हैं, एंट्री हमने ले लेनी है। यहाँ पे आपने एंट्री ले ली बाई की, ये हमने सबसे पहले एसएल सेट किया। ये जो स्विंग था इससे आप थोड़ा सा नीचे रख दें। अपने लॉट साइज़ को आपने लाजमी मैनेज करना है, यानी कि अगर आपका $100 का अकाउंट है तो उस पर $2 से ज़्यादा आपका एसएल नहीं बनना चाहिए, मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ, 2% ये रिस्क है। अगर आपका $1000 का अकाउंट है तो उस पर आप 1 से 1.5% के दरमियान रहें तो ज़्यादा बेहतर है, यानी कि $10 से $15 आपका ये रखें फिक्स। अगर 15 रखते हैं तो 15 को चलने दें, अगर 10 रखते हैं तो फिर हर ट्रेड पे $10 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, आपने लॉट साइज़ वो रखना है। उसके बाद ये मैंने अपना स्टॉप लॉस जो स्विंग था इससे नीचे रख दिया, टेक प्रॉफिट मैंने इसका डबल रख दिया। अब एसएल इसका 1.55 USD बन रहा है, तो इसका मैं 3.10, ये मेरा इसका डबल हो गया। अब आपने इसको प्ले कर देना है। अब आपका एसएल हिट हो या टीपी हिट हो, आपने जस्ट इसको, ये आपका टीपी हिट हो गया, सिंपल, बस यही है बैक टेस्टिंग। अब जब आप दोबारा से आएंगे, देखें अब आप में एक एंट्री फाइंड होगी, ठीक है, आपने यहाँ से रिमूव कर दे चेक लिस्ट, ठीक है, ख़त्म होगी। क्योंकि देखें थोड़ी मेहनत तो आपको करना पड़ेगी, वक्त आपको लगेगा, लेकिन ये परफेक्ट और एक्यूरेट आपकी बैक टेस्टिंग होगी।
जब आपके रूल्स लिखे हुए हैं, अब इन जो रूल्स, ये जो सारे आपके सामने रूल्स लिखे हुए हैं, इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। फ़र्ज़ करें मैं देखता हूँ बाज़ इंट्रीज़ मुझे मिलती हैं कि 65 पे भी वर्क करती है भाई। अब मैंने यहाँ पे जस्ट 65 किया, ये मैंने यहाँ पे 65 किया। अब आप दोबारा से नए सिरे से इसकी बैक टेस्टिंग करेंगे। अब रूल्स इसके यही होंगे 65 के। अब उसमें ये नहीं कि अब आप इसको कहते हैं कि 65 से 70 के दरमियान अगर आपको स्विंग मिलता है तो आप एंट्री लेते हैं। तो अब जब भी मार्केट 65 से ऊपर गुजरेगी, आपका फोकस आ जाएगा कि अब फर्स्ट स्विंग आपका बन गया है 65 के आसपास, अपना 66 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि 65 से 70 के दरमियान अगर कहीं पे भी है, तब मार्केट वहाँ से रिवर्स होती है, स्विंग बनता है, तो अब आपका वो वैलिड होगा। अब आप इसकी दोबारा से बैक टेस्टिंग करेंगे, तब आपको जाके आइडिया हो गया। अब आप ये नहीं कर सकते कि आपने एक ट्रेड पे आपने फिक्स किया हुआ है कि 70 पे, अब आपने देख ली बैक टेस्टिंग में, फ़र्ज़ करें यहाँ मेरा एसएल हिट हो जाता और मैं कहता कि ठीक है अच्छा एसएल हिट हो गया, मैं इसको थोड़ा पीछे करके, नहीं भाई अब ये इसके रूल्स हैं कि भाई लाजमी 70 को क्रॉस करना है। यहाँ मैंने 70 को उसको क्रॉस करवाया, आगे जाके मैंने देखा कि मार्केट यार इतना बूम गई है ऊपर, वाह भी वाह, लेकिन वो था 65 पे। यार ये तो ज़बरदस्त है, ठीक है, मैं अब वहाँ पे आके वहाँ पे 65 पे एंट्री ले लेता हूँ। देख तो मैंने लिया है, लेकिन मैं उसको अपनी ट्रेड में शामिल कर देता हूँ बैक टेस्टिंग में, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैंने एंट्री ली कि भाई मार्केट इतना ऊपर गई है, ज़बरदस्त एंट्री भी मुझे मिली थी। मैं यहाँ पे जब एंट्री ले लेता हूँ, मार्केट यहाँ तक ऊपर चली जाती है, अब मैंने देख तो लिया, अब मैं बैक आता हूँ पीछे की तरफ, यहाँ पर बैक आके मैं इसको फिर यहाँ पे एंट्री लेता हूँ कि भाई ये ठीक है, ये तो ज़बरदस्त किस्म की 2-3 एंट्रीज़ मुझे एक सीक्वेंस में मिल गई। मैं कहता हूँ ये तो ज़बरदस्त हो गया, ये तो भी परफेक्ट सेटअप बन रहे हैं मेरे, इसको 65 में मैं करता हूँ। लेकिन उसका नतीजा ये होता है कि बाज़ औक़ात आपको 2-3 एंट्रीज एक ही सीक्वेंस में मिल जाती हैं जो प्रॉफिट देती हैं, लेकिन आगे 10 एक ही सीक्वेंस में लॉस करती हैं, या जब आप ओवरऑल उसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं वो इंतहाई कम हो जाती है। तो इस तरह नहीं करना। अगर आप देखें, मैं आपको कहता हूँ कि आप मुझसे आगे बढ़ें, मुझसे आगे निकलें, क्योंकि मैं आपसे कोई चीज़ सेल नहीं कर रहा, ना ही फ्यूचर में मेरा कोई चीज़ सेल करने का इरादा है कि मैं आपसे बातें छुपा के रखूँगा ताकि मैं अपना जो है ना वो फक्की चूरन सेल कर सकूँ। ऐसी कोई बात नहीं। मैं कहता हूँ कि मुझसे आगे निकलें, मेरे साथ आएँ, डिस्कस करें, शेयर करें अपनी स्ट्रेटजीज़, बताएं कि सर हमने ये स्ट्रेटजी बनाई है। मुझे तो कम से कम पता चले कि आप वाकई मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मैं देखें आप पे फुल मेहनत कर रहा हूँ, मैं आपसे कुछ भी नहीं ले रहा। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, आपका अकाउंट आईबी के अंडर है नहीं है, जो लाइव वाले हैं या जो बैच 22 वाले हैं, मुझे नहीं पता कि कौन ट्रेडिंग कर रहा है कौन ट्रेडिंग नहीं कर रहा, आप मेरे आईबी के अंडर हैं नहीं हैं। मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, अपना वक्त दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि आप में से कोई ट्रेडर बन जाए। कम अज़ कम मेरा नाम तो कम अज़ कम आप रोशन करें, अपना आगे बढ़ें, मेहनत करें, नए नए तरीके देखें, उनकी बैक टेस्टिंग करें। आपको मैंने गुर तो बता दिया है, नेक्स्ट जो लाइव सेशन होगा जब मैं उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने प्रॉफिट किस तरह करना है इन चीज़ों से। अगर आप फॉलो करेंगे तो प्रॉफिट होगा, लाजमी होगा प्रॉफिट। लेकिन अगर आप कहीं पे एक पॉइंट आपने छोड़ दिया, आप प्रॉफिट की बजाय लॉस में होंगे। जिस तरह मैंने आपको इस चीज़ की एग्जांपल दी है कि यहाँ पे मार्केट बूम से ऊपर गई, आपने एंट्री ले ली, आगे जाके वहाँ पे नहीं ली, फिर जाके ले ली, इस तरह नहीं चलेगा। इस तरह बैक टेस्टिंग आपने नहीं करनी। आपको कामयाबी के लिए याद रखें, अपने जहन में ये बात याद रखें, आपको कामयाबी के लिए, फॉरेक्स मार्केट में कामयाब होने के लिए ना आपको कैंडल्स के नाम जानने की ज़रूरत है, ना आपको चार्ट पैटर्न की ज़रूरत है, ना आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है। आपको मार्केट के स्ट्रक्चर और लेवल लगाने का पता होना चाहिए, आप प्रॉफिट कर सकते हैं। सिंपल सी मैंने आपको बात बताई, कोई एक्स्ट्रा अपने अंदर वो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है कि आप अपना वो चार्ट पैटर्न याद करें, कैंडल्स के नाम याद करें, ये करें वो करें। इन चीज़ों का प्रॉफिट से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, ये जस्ट अपने कोर्सेज सेल करने के लिए इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं।
ये इंडिकेटर पे मुख्तलिफ जुगाड़ किस्म की स्ट्रेटजीज़, ये जस्ट एक आपसे पैसे बटोरने के लिए आपको अपना फक्की चूरन सेल किया जाता है। अगर आपने प्रॉफिट करना है तो वो आपने अपने मेथड से करना है, अपने साइकोलॉजी के मुताबिक। मैंने आपको बारहा इस चीज़ों की एग्जांपल दी है कि किस अगर आप अपना रास्ता नहीं बना सकते तो इसमें कामयाबी मुमकिन नहीं है। अब मुझको ले लें, मैं ट्रेड को 250-300 पिप्स तक होल्ड कर सकता हूँ। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 500-1000 पिप्स तक होल्ड करते हैं। मेरे पास इतना कैपेसिटी है। अब मैं ज़बरदस्ती 1000 पिप्स तक अपना उसको होल्ड करने की कोशिश करूँ, क्या कि यार वो मेरा स्टूडेंट है, वो मुझसे आगे बढ़ गए, वो तो 1000 तक कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं उसको ट्राई करूँ। साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी, फिर मैं मार्केट को, मेरा व्यू और हो जाएगा देखने का। जब मैं 100 पे लेने की बात करूंगा तो मेरा व्यू और होगा मार्केट को देखने का। वहाँ मैं समझ सकता हूँ कि भाई मार्केट यहाँ पे है, अगला लेवल यहाँ पे, यहाँ से 100 मैं निकाल सकता हूँ। जब मैं 1000 लेने की कोशिश करूँगा, मैं सोचूंगा मार्केट यहाँ से है, आगे लेवल हो यहाँ पे है, अब वो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है, ये हो सकती है, वीकली को देखूंगा, मंथली को देखूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा। वो अपने आप को कन्फ्यूज़ करने वाली बात है। मेरी नहीं है इतना होल्डिंग पावर, ठीक है, मेरी जितना है मैं उससे प्रॉफिट करूँ। अगर आपके पास नहीं है होल्डिंग पावर, अगर आपके पास नहीं है पावर लेवल्स पे काम करने की, आप कोई और मेथड देखें। मेथड ने आपको कामयाब नहीं करना, कामयाब आपको मनी मैनेजमेंट ने करना है। मैं ये भी एग्जांपल आपको बार बार दे चुका हूँ। आपके पास $10,000 का अकाउंट है, आपको 100 पिप्स चाहिए मार्केट में से $10। आप चाहते हैं कि आपको $10 मिल जाए, 2 से 3 हज़ार रुपया मिल जाए डेली का, आप सुकून से घर बैठे रहें। अब आपके पास फ़र्ज़ करें $5000 का अकाउंट है, आप 0.01 की लाट लगा देते हैं, चलती रहे चलते, आपको नहीं पता, किसी भी चीज़ का नहीं पता, आखिर मार्केट आपके पास आएगी। आपको बस ये पता है कि ये चार्ट का हाई है, ये चार्ट का लो है, आपने हाई से सेल करना है, लो से बाई करना है, बस बात ख़त्म। छोटी लाट लगी हुई, आपको टेंशन नहीं है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट है, ये ट्रेडिंग नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग के ये जो स्ट्रेटजीज़ हैं ये ट्रेडिंग के लिए हैं। इन्वेस्टमेंट आपने करनी है, आपको कोई भी चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है। अब कोई बंदा आके ये कहे वही जो 10,000 वाली जो स्ट्रेटजी है, यानी कि जो मैं 10,000 वाले अकाउंट पे यूज़ करता हूँ कि भाई ट्रेड लगा के छोड़ द, जहाँ पे चली जाए, वही आप अप्लाई करेंगे जब $100 पे। अब मैं तो प्रॉफिट में हूँ क्योंकि मेरे पास तो $10,000 का अकाउंट है। फ़र्ज़ करें मैंने बैकअप में भी $10,000 रखा हुआ है, आपके पास है $200 का अकाउंट, $500 का अकाउंट, वही रूल्स उठा के आप अप्लाई कर रहे हैं अपने ऊपर। ये किस तरह मुमकिन है कि 10,000 वाला भी सेम प्रॉफिट करे, 500 वाला भी? ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो आपने भी वही अपने इमोशंस को, अपनी इक्विटी को देखते हुए उसके मुताबिक चलें। आपकी जो नेचर है ये तब्दील नहीं हो सकती। आपके अंदर खौफ है, बग़ैर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाए आपके अंदर वो खौफ नहीं निकल सकता। आपके अंदर डर है, आपके अंदर वहम की बीमारी है, कोई, यानी कि जो आपकी नेचर है वो तब्दील नहीं हो सकती। नेचर को तब्दील करने की कोशिश ना करें, अपने नेचर के मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश करें। ठीक है, आपके अंदर लालच है, फ़र्ज़ करें कि आप यार बड़ी लाट लगाते हैं, ये करते, फिर उसके लिए अकाउंट बड़ा लेके हैं आप, अपने उसको ढालने की कोशिश करें, उसको तब्दील करने की कोशिश ना करें। अगर आप अपने नेचर को मेरी नेचर के मुताबिक तब्दील करने की कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। आपकी जो नेचर है उसके मुताबिक अपना रास्ता फाइंड करें। तो अब देखें, ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि किस तरह आपने एक चेक लिस्ट बना लेनी है। हाँ, ट्रेडिंग व्यू पे भी है मेरे ख्याल में, कोई भाई कह रहा है कि, तो उसको जो है ना, देखें, अपने साथ मुखलिस हो जाएं। ये जो सेशंस मैं आपको देता हूँ आपकी साइकोलॉजी को मजबूत करने के लिए, गला खुश्क हो जाता है, लेकिन बात ये है कि आप सुनते हैं, फिर जाके सोते हैं, सुबह से फिर से वही मर्ज़ी करते हैं। देखिए, मैं आपको बार बार कहता हूँ, फिर कहता हूँ कि आपका अपना पैसा है, किसी का पैसा नहीं है, नुकसान होगा आपका होगा। लालच ना करें, लालच को कंट्रोल करें, छोड़ दें। अपना, जब तक आप कामयाब, उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप अपनी लालच को काबू में नहीं करेंगे। इसको काबू में करने का यही तरीका है कि फिक्स्ड कर लें। आप स्कैल्पिंग करते हैं,
कि आपने फिक्स्ड कर लेना है कि आपने $10 निकालने हैं। जब 10 निकाल जाएं बात ही ख़त्म। अपने एक्सपेंसेस देख लें, उसके मुताबिक इन्वेस्टमेंट करें कि मुझे शाम को 5,000 हाथ पे चाहिए। अब 5,000 के लिए यानी कि आप $20 के लिए फ़र्ज़ करें, आपको $20 के लिए कम अज़ कम आपका जो है ना $1,000 का अकाउंट होना चाहिए। जब आप $1,000 के अकाउंट पे $20 लेने की कोशिश करेंगे तो वहाँ आपका स्टॉप लॉस जो होगा, आपका डेली का लॉस का जो टारगेट होगा वो $10 होगा। अगर आपको एक दिन लॉस हो गया, 2 दिन लॉस हो गया, 3 दिन लॉस हो गया, कोई मसला नहीं है। आपने बैक टेस्टिंग की हुई है ना। अपने ऊपर काबू रखें, अपने जज्बात के ऊपर काबू रखें। 3 दिन लॉस हो गया कोई मसला नहीं है, आगे 10 दिन आपको प्रॉफिट आने वाला है, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी 70% 60% है। 4 दिन मुसलसल लॉस हो गया, आगे 6 दिन प्रॉफिट आने वाला है, उससे भी डबल आने वाला है। तो इन चीज़ों पे फोकस करके अपने साथ मुखलिस हो जाएं, मेहनत करें, बैक टेस्टिंग करें, जितना हो सके बैक टेस्टिंग करें। आपको अंदर खुद ब खुद आइडियाज़ बनेंगे, खुद ब खुद स्ट्रेटजीज़ बनेंगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं होगी। जब आप ट्रेडिंग व्यू पे करें, देखें, जब अपने रूल्स बनाने हो ना, रूल्स फ़र्ज़ करें अब मैं एक स्ट्रेटजी डेवलप कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये RSI है, ओवरसोल्ड एरिया में गई या ओवरबॉट एरिया में गई, जब दोबारा से इंटर होगी मैं एंट्री लूँगा। अब आप देखिएगा RR में 1 के मुकाबले में 2 कर लेता हूँ, उसको बाद में हम मॉडिफाई करेंगे फ़िलहाल। अब यहाँ पे ओवरसोल्ड के ओवरबॉट एरिया में गई, नीचे नहीं आई, इससे ऊपर रही, फिर गई, फिर नीचे आई, इसके नीचे आके क्लोजिंग दी, इस कैंडल ने आके नीचे क्लोजिंग दी। अब आप यहाँ से एंट्री ले लें। अब आपका SL फ़र्ज़ करें यहाँ पे है, RR 1 के मुकाबले में दुगना है, ये आपकी स्ट्रेटजी बन रही है, ठीक है। इसको आपने चार्ट पे मार्क कर लेना है, हो गया। अब आपने यहाँ भी ऐसे करना है, जो रूल्स आपने बनाए हो यहाँ भी इस तरह आपने करना है। ये अपना ओवरसोल्ड एरिया में गई, यहाँ आपने अपना SL रखा और उसके मुकाबले में डबल अपना TP रखा। इस तरह यहाँ पे गई, यहाँ पे आपका SL हिट होगा, फिर आ गई यहाँ पे, जब आपका SL हिट होगा फिर उसके बाद मार्केट नीचे आ गई, फिर यहाँ पे गई, यहाँ पे आपने एंट्री ली, यहाँ पे आपका फिर TP हिट होगा, ये आपका TP हिट हो गया। ये फिर ओवर सोल्ड एरिया में गई, आपने यहाँ से फिर इसको बाई किया, फिर ये आपका TP हो गया। यानी कि एक सिंपल बता रहा हूँ, आपने इसका रूल्स बना लेने हैं। आपने सबसे पहले जब आप स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं तो आपने इस तरह अपने रूल्स बना लेने हैं। रूल्स आपके बन गए, अब जब इसकी बैक टेस्टिंग करनी है उसको बार रिप्ले करके बैक टेस्टिंग करनी है। रूल्स लिख लें, अगर तब्दीली करनी है, तो आप पहले यहाँ पे उसको सबको एक जैसी तब्दील कर लें। आपने उसका रिवार्ड चेंज किया कि आपने 3% लेना है, 3% तक लेके जाएं, 4% लेना है, 4% तक लेके जाएं। फिर जब ये सारा कम अज़ कम इसको 100 बार टेस्ट कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना TP आपके मिल रहे हैं, कितना SL मिल रहे हैं। जब आपके रूल्स फिक्स हो जाएं, सब एक जैसे रूल्स के मुताबिक आपकी एंट्री आपके चार्ट पे हैं, तो उसके बाद आप बार रिप्ले करके बैक टेस्ट करें, फिर आपको रिज़ल्ट थोड़ा कम मिलेगा इससे, लेकिन आपके अंदर एतमाद आएगा। फिर जब आप बार बार वही बैक टेस्टिंग करेंगे, लाइव पे बैठेंगे, मैं देखता हूँ कि अपना प्रॉफिट फिर आपको कैसे नहीं आता। इसके लिए मेहनत तो थोड़ी करना पड़ेगी आपको। अगर आप चाहते हैं कि उसमें कामयाब हों, तो जिस तरह डॉक्टर को 5-7 साल लगते हैं, मैट्रिक के बाद 7 साल लगते हैं, आप कम से कम 7 महीने तो दें इसको, फिर मुझे इसका रिज़ल्ट बताइए। मेहनत तो करें।